आज हम लोग साइंस के क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि हाई स्कूल का मॉडल पेपर है और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग जो है बिना स्किप किए जो है पूर्णतः देखें और आप लोगों को काफ़ी हद तक जो है चीज़ें नहीं मिलेंगी और हमें उम्मीद है कि ये जो प्रश्न कराए जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम में जो है काफ़ी हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है, क्या कह रहा है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश होता है जब वो नेत्र में प्रवेश करता है तो कह रहा अधिकतम अधिकांश जो अपवर्तन होता है वो कहाँ पर होता है, क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया पर, परितालिका पर, पुतली पर। तो प्रश्न बहुत ही अच्छा है। कह रहा है जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जो नेत्र का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो नेत्र में जो सबसे बाहरी जो ऊपरी परत होती है यानी जहाँ से प्रकाश इंटर करता है तो वो कॉर्निया के माध्यम से ही करता है। किसके माध्यम से? कॉर्निया, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं स्वच्छ मंडल। तो अधिकतम अपवर्तन जो होता है प्रकाश का वहीं हो जाता है और वो निश्चित दिशा में जाने लगता है और निश्चित दिशा का मतलब वो जो कि लेंस की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है ना, और इधर उधर प्रकाश नहीं जा पाता है। तो अधिकतम अपवर्तन जो होता है वो आपका कॉर्निया पर होता है, अर्थात आपका जो बी वाला आंसर है स्वच्छ मंडल वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपका जो बी वाला आंसर है वो क्या है, राइट है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो वोल्टता का मतलब होता है V। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हम आप लोगों को जो है बता रहे हैं। देखिए V बराबर होता क्या है, W/Q। क्या होता है, W/Q। तो कह रहा है जो वोल्टता होता है उसको निरूपित करना है। तो V बराबर हो जाएगा W/Q बराबर होता है I/T। तो अगर ये ऑप्शन कहीं पर भी मिलता है तो सही माना जाएगा, या W/Q माना जाएगा, या मतलब W/Q ही अगर है तब भी सही माना जाएगा। तो पहला ऑप्शन कह रहा है किया गया कार्य अपान विद्युत धारा गुणे समय। तो किया गया कार्य जो होता है वो W कहलाता है और विद्युत धारा का मतलब I और T। देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है वही मिल रहा है और दूसरा ऑप्शन कह रहा है किया गया कार्य गुणे आवेश नहीं, ठीक, और किया गया कार्य गुणे समय ये भी नहीं, किया गया कार्य आवेश इंटू समय ये भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका पूर्णतः राइट है, अर्थात का वाला जो ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तुबिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। कह रहा निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण यानी जो वस्तु होती है उससे बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है जब वस्तु बिंब तथा दर्पण की वक्रता केंद्र, तो जो वस्तु है वो आपका वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर रहेगा तो उसके बराबर ही बनता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है जब वस्तु यानी बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो। ठीक, जब वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो वास्तविक नहीं बनेगा, पहली चीज़। उसके बाद कह रहा है जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। अगला ऑप्शन कह रहा है जब वस्तु दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो, नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या हो जाएगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, अर्थात गा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी सैमपट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, ठीक ना, यानी वो दूर की वस्तुओं को देख सकता है। पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान दीजिए, तो जो पीछे बैठा है और उसको जो है दिखाई भी दे रहा है,
ठीक है ना। लेकिन जो लिखाया जा रहा है, जो मतलब पुस्तक में जो लिख रहा है या जो पुस्तक पढ़ रहा है उस पे जो है उसको नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, इसका मतलब दूरदृष्टि दोष है उसको। ठीक है ना। दूरदृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और होता क्या है कि जो है अवतल लेंस की उचित फोकस दूरी के माध्यम से इसको ठीक भी किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या है, कह रहा है विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। जो उसका निकट बिंदु है वो क्या हो गया है, दूर हो गया है। ठीक। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। अगला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। तो ध्यान दीजिए, बेहद अच्छा क्वेश्चन है ये। तो होता क्या है कि जैसे जब अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष में, तो जो दूर की वस्तुएं होती हैं उसको तो स्पष्ट दिखाई देता है। इसका मतलब यह है कि जो दूर की चीज़ें हैं उसके पास आ गई हैं। ठीक है ना। इसका मतलब यही होगा कि जो दूर की वस्तुएं थी उसके क्या हो गई हैं, पास आ गई हैं। इसका मतलब विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ग वाला जो होगा वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ग है वो आपका क्या हो जाएगा, सही है। तभी तो उसको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ग जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम प्रतिरोध बनाने के लिए हम लोग जो है समांतर क्रम का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं। तो देखिए होता क्या है, 1/r, देखिए दोस्तों 1/r बराबर 1/r1 धन 1/r2 धन 1/r3। तो ये होता है आपका। तो 1/r1 का मान कह रहा है कितना होना चाहिए, 1/5। तो 1/5 धन 1/5 धन 1/5। तो 5 बार करना है, ऐसे आप 5 बार कर दीजिए। ठीक है ना। एलसीएम कितना हो जाएगा, 5। तो 1 धन 1 सेकंड दोस्तों, 1 है ना, 1/r1 का मान 1/5 तो ही है ना। इसका मतलब ये देखिए, फिर से देख रहे हैं हम लोग। देखिए होता क्या है कि 1/r बराबर 1/r1 धन 1/r2 ऐसे डॉट डॉट 1/r5 तक। ठीक। तो अब ध्यान दीजिए r5 तक हो गया। तो 1/r1 का मान 1/5 है ना, ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार से 1/1/5 है। इसी प्रकार से 5 बार कर दीजिए, एलसीएम हो जाएगा, यानी ऊपर जो हो जाएगा वो चला जाएगा 5। ठीक। ऊपर 5 हो जाएगा, एलसीएम तो आपका एक ही होगा। ठीक। तो होगा क्या, 5 धन 5 धन 5 धन 5, ऐसे 5 बार करना है। तो हो जाएगा आपका 25 ओम। कितना हो जाएगा, 25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर घ वाला सही है। ठीक। आपका ऑप्शन नंबर जो घ है वो क्या हो जाएगा, 25 ओम सही हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल पर स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर नियत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो तार के ठीक ऊपर है। कह रहा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो तार के ठीक ऊपर है, तार के ठीक नीचे है, कागज के तल के उत्तर में स्थित है और कागज के तल में दक्षिण में स्थित है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। हम लोग जानते हैं कि जो फ्लेमिंग की दाएं हाथ का नियम है FVI, ठीक, FVI, तो तीनों उंगलियों को इस प्रकार से फैलाया जाता है
कि जो मध्यमा उंगली होती है वो हमारी जो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, और जो अंगूठे के बगल वाली उंगली रहती है वो आपका क्या नाम चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, और जो है जो अंगूठे वाली उंगली रहती है वो बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो धारा यदि जो है पश्चिम की दिशा में जा रही है तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आपका उत्तर की दिशा में होगा। किस दिशा में होगा? उत्तर की दिशा में होगा। और उत्तर की दिशा में तो होगा, ठीक है ना, लेकिन वो कागज़ के तल के जो कागज़ के तल में जो तार के उत्तर में से, अर्थात कागज़ के तल में तार के उत्तर में स्थित है, ठीक है ना। ये आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो ग है वो आपका राइट हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर ग है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, केवल अवतल लेंस द्वारा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। ये आपका चारों से ही है, अर्थात घा वाला जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है ना। और फिर मिलेंगे हम लोग रसायन विज्ञान के क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है ना। और जितने भी रसायन विज्ञान के ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसको भी सॉल्व कराया जाएगा, फिर बायो के भी सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।